डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चरर ग्रुप। आज हम न्यू 9th क्लास फिजिक्स पीटीबी 2025 से चैप्टर नंबर 1 जो कि फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के बारे में है, इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यूज से स्टार्ट करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ अ फ्यू शीट ऑफ कार्डबोर्ड इज़ अ। तो बेसिकली इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे अगर हम थिकनेस फाइंड आउट करना चाहते हैं फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड की। तो याद रखें कि यहाँ पे मेन जो है थिकनेस के लिए हम दो जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है उनमें हमें कन्फ्यूजन हो सकती है, एक वर्नियर कैलिपर और एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा जो एक्यूरेट रिज़ल्ट लेना चाहते हैं तो हम इन दोनों में से उसको यूज़ करेंगे जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा कम है। जिसका लीस्ट काउंट जितना कम हो वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है। तो आपको पता है कि ज़्यादा लीस्ट काउंट जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज का कम होता है। इस वजह से ज़्यादा हमें एक्यूरेट वैल्यू माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के थ्रू मिलेगी। तो डी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। डी ऑप्शन को मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1.2 है हमारे पास। 1 फेम्टोमीटर इज़ इक्वल टू, तो आप ये देख सकते हैं कि फेम्टोमीटर की जो वैल्यू होती है वो 10 रेज़ पावर -15 मीटर होती है। तो आप इसका बी ऑप्शन मार्क करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें 1.3 है, इसमें पूछा जा रहा है अ लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है वो किस चीज़ का यूनिट है, यानी इनमें से कौन सी चीज़ जो है उसके यूनिट के तौर पे हम लाइट ईयर को इस्तेमाल करते हैं। क्या लाइट है, टाइम है, डिस्टेंस है या स्पीड? तो लाइट का जो यूनिट है उसे हम लाइट ईयर में फाइंड आउट करते हैं। 1.4 को अगर हम देखें तो पूछा जा रहा है विच वन इज़ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से कौन सी क्वांटिटी जो है वो नॉन फिजिकल है? तो आपको पता है डिस्टेंस को भी हमने पढ़ा था, डेंसिटी को भी, टेम्परेचर को भी, लेकिन कलर जो है वो हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में पढ़ा था। इसको हम मेजर नहीं कर सकते, यानी हम ये तो बता सकते हैं कि कोई कलर जो है वो ब्लैक है, ब्लू है या कौन सा है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कितना ब्लैक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आप उसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट अब हम 1.5 को अगर हम देखें तो पूछा जा रहा है व्हेन यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज टू। जब आप मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ कर रहे हो तो क्या प्रिकॉशन आपको जो है वो यूज़ करनी चाहिए? चेक फॉर द ज़ीरो एरर, लुक एट द मेनिस्कस फ्रॉम बिलो द लेवल ऑफ द वाटर सरफेस, बिल्कुल ऐसा नहीं है। टेक सेवरल रीडिंग बाय लुकिंग फ्रॉम मोर देन वन डायरेक्शन, ऐसा भी नहीं है। पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, तो ये बिल्कुल ट्रू है कि हमने पढ़ा था कि जब आप वाटर के मेजरिंग सिलेंडर के अंदर देखेंगे तो आपने उसको वहाँ मेनिस्कस जो है उसकी बॉटम लाइन से उसे देखना है। ठीक है, आपको पता है कि कनकेव शेप का जो है वो मेनिस्कस बनता है अगर आप वाटर को देख रहे हैं तो इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर वही आप मरकरी वगैरह को देख रहे हैं तो उस सूरत में कन्वेक्स यानी कि इस तरह की शेप बनती है और उस वक्त टॉप से देखना होता है। तो यहाँ पे हमारे लिए डी ऑप्शन जो है ये ट्रू है। आपने याद रखना है कि पोजीशन द आई इन लाइन विद बॉटम ऑफ द मेनिस्कस, तो डी ऑप्शन को हम मार्क करेंगे। नेक्स्ट है 1.6, इसमें पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन। तो वॉल्यूम जो है वाटर जो है वो एक लिक्विड है, तो लिक्विड को हम मोस्टली किसके अंदर मेजर करते हैं? लीटर्स के अंदर। ठीक है, जैसे आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो आप मोस्टली वहाँ पे लीटर ही सुनते हैं, इतने लीटर डलवाया है। ठीक है, किलोग्राम के अंदर नहीं सुनते। इसी तरह दूध भी जो है तो वैसे ही वाटर जो है वो भी लीटर के अंदर। बी ऑप्शन को मार्क करेंगे हम। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 1.7 है, इसमें पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज टू मेजर। डिस्प्लेसमेंट कैन जो है वो हमने पढ़ा था उसको डिटेल में मेजरिंग सिलेंडर के नीचे। उसमें उसको हम किस वजह से यूज़ करते हैं, क्या फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं? तो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फाइंड आउट करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट कैन को यूज़ करते हैं, जिसमें हमने पत्थर के साथ जो है वो थ्रेड को बांध के पुट किया था एक कैन के अंदर, डिस्प्लेसमेंट कैन के अंदर। वो वाला एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है। तो डी ऑप्शन हमारे पास ट्रू है।
नेक्स्ट हमारे पास 1.8 है। 1.8 को देखें तो इसमें पूछा जा रहा है टू रॉड्स विद लेंथ 12.321 सेंटीमीटर एंड 10.3 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, द डिफरेंस इन देयर लेंथ इज। तो सिंपल है, सबसे पहले तो हम इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकलता है, इन दोनों को माइनस करेंगे जी। तो इसका अगर आप आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आपके पास कंप्लीट आएगा 2.021। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट आंसर है। अब आप देखें तो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि हम आंसर को राउंड ऑफ करके इन दोनों वैल्यूज़ जो हमें वैल्यूज़ गिवन हैं उनमें से जिसमें पॉइंट के बाद कम वैल्यूज़ हैं उतनी वैल्यूज़ में हम इस आंसर को कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 2 3 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद सिंपल एक वैल्यू है। तो कम वाली ये हुई, इट्स मीन हमने आंसर को भी पॉइंट के बाद सिंगल वैल्यू तक जो है वो राउंड ऑफ करना है। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर जो है वो बनेगा 2.0। ठीक है, ये 0 है, 0 के बाद 2 है, तो 2 जो है आपको पता ही है 5 से अगर कम नंबर हो तो ये वाली वैल्यू को हम बढ़ाते नहीं हैं, वहीं पे रहने देते हैं। राउंड ऑफ में हमने ये सीखा था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा जो है वो ट्रू है, बी ऑप्शन को आपने मार्क करना है। नेक्स्ट 1.9 है, इसमें पूछा जा रहा है 4 स्टूडेंट हैं। 4 स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज करेक्ट। 4 बच्चे हैं, उन्होंने डायमीटर जो है वो वर्नियर कैलिपर के थ्रू एक सिलेंडर का डायमीटर फाइंड आउट किया है। इसमें से कौन सी रीडिंग जो है वो आपको ट्रू लग रही है। तो सिंपल है, आपको पता है कि लीस्ट काउंट जो है वो वर्नियर कैलिपर का वो क्या होता है, तो 0.01 cm है। सेंटीमीटर में ही आपने देखना है क्योंकि यहाँ पे तमाम वैल्यूज सेंटीमीटर के अंदर दी गई हैं। अब यहाँ पे हमें वाजे पता चल रहा है कि इसकी जो एक्यूरेसी है वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाली वैल्यू में 1 डिजिट तक है, यहाँ पे 3 डिजिट तक है, तो ये भी नहीं हो सकती। ये वाली में भी 1 डिजिट तक है, तो मोस्ट प्रोबेबली सी ऑप्शन जो है ये ट्रू है, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 जो डिजिट हैं वो वैल्यूज़ जो है वो 2 डिजिट तक है। तो इस वजह से हम सी ऑप्शन को मार्क करेंगे। अब हम लास्ट एमसीक्यू पे मूव करते हैं। सॉरी, ये सेकंड लास्ट है 1.10। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ दिस बुक। इस बुक की थिकनेस जो है वो इनमें से कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो फर्स्ट वैल्यू है ये तो एक्सट्रीमली जो है वो स्मॉल थिकनेस की है। ऑलमोस्ट एटॉमिक लेवल पे चले जाएं तो वहाँ पे जाके इतनी थिकनेस आएगी। सी ऑप्शन भी कुछ वैसा ही है। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो ये रीज़नेबल लग रहा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर -4 m जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है 0.1 mm के। ठीक है, वहीं पे अगर हम डी ऑप्शन को देखें तो ये 4 सेंटीमीटर बनता है। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -2, तो ये ज़्यादा मोटा हो जाता है पेज के लिहाज से। बी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ट्रू है। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -4 जो कि 0.1 mm के इक्वल इसकी जो है वो थिकनेस बनती है। तो बी ऑप्शन को मार्क करेंगे। वन पॉइंट 11 को अगर हम देखें तो इसमें पूछा जा रहा है इन अ वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर द वर्नियर कांस्टेंट इज इक्वल टू। तो यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है वर्नियर कांस्टेंट। अब वर्नियर कांस्टेंट से अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहली बात तो आपने ये समझनी है कि वर्नियर कांस्टेंट लीस्ट काउंट को ही कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कोई नया क्वेश्चन नहीं किया गया, लीस्ट काउंट फाइंड आउट करने के लिए ही कहा गया है। तो लीस्ट काउंट जो है वो फाइंड आउट किस तरह से किया जाता है ये मैं आपको एक बार बुक से दिखा देता हूँ। बुक से अगर आप वर्नियर कैलिपर को देखेंगे तो इसी में लास्ट पे करके देखें। एक तो ये आपको प्रॉपर फार्मूला दिया गया है लीस्ट काउंट का, इस लाइन को पढ़ें। यूजुअली द लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल बाय द
टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल। ठीक है, यूजली लीस्ट काउंट इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ वन स्मॉल डिवीजन। वन स्मॉल डिवीजन की लेंथ हमें क्या दी गई है क्वेश्चन के अंदर 0.5। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल हमें कितनी बताई गई हैं 10। तो वापस चलते हैं जी। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप मेन स्केल जो है उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है वो 1/2 मिलीमीटर है, यानी 0.5। तो यहाँ पे आप 0.5 लिख लें और डिवाइड कर दें इसको। कितनी है टोटल वर्नियर कैलिपर पे जो डिवीजन्स हैं वो कितनी है? वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन, मतलब 10 है उसके ऊपर डिवीजन। तो 10 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.05। तो 0.05 आपके पास आंसर आ जाएगा। इट्स मीन सी ऑप्शन हमारे पास जो है वो मिलीमीटर में आएगा, आंसर ट्रू है। तो ये थे हमारे MCQs। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे मूव करेंगे।